अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज जो है ना मैं 100% बता सकती हूँ कि इसकी जो है ना रेसिपी किसी को भी नहीं मालूम कि कलेजी सख्त क्यों होती है और पोटे की स्मेल कैसे ख़त्म करते हैं। इतनी टिप्स एंड ट्रिक्स इंशाल्लाह मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी। बस आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। कलेजी जो है नरम कैसे होगी, इसको इसकी स्मेल कैसे ख़त्म होगी, ये सारी टिप्स एंड ट्रिक्स इंशाल्लाह मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी। यहाँ पर कुकिंग ऑयल ले लेना है। इसके अंदर आपने 1 kg कलेजी और पोटा ऐड कर लेना है, ठीक है। आप चाहें तो इसके अंदर दिल भी ऐड कर सकते हैं। इसको अच्छे से मैंने छोटा छोटा किया फर्स्ट ऑफ ऑल, और सेकंड जो है ना इसको मैंने अच्छे से वॉश किया। फिर जो है इसके अंदर थोड़ा सा, जैसे ये देखें ना अभी पिंकिश सा कलर हो गया, इसका कलर थोड़ा वाइट सा हो गया। फिर इसके अंदर आपने अदरक ऐड करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी वजह से सारी स्मेल ख़त्म हो जाएगी। और वो ऐसे ऐसे राज है ना कि इतनी मुलायम रेशमी कैसे बनेगी ये कलेजी। अब यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये देखें, ये काफ़ी हद तक मैंने इसको फ्राई किया, ठीक है। कोई इसमें नमक मिर्च मसाला ऐड नहीं किया। आपने भी सेम इसी तरीके से करना है। और दोबारा जो है ना अब इसके अंदर हमने चीज़ें ऐड करनी है, लेकिन उससे पहले इसमें थोड़ा सा आपने पानी ऐड करना है। कलेजी जो होती है ना वो तो गल जाती है, लेकिन जो सख्त हो जाती है, और ये जो पोटा होता है ये भी बहुत सख्त होता है, ये पकने में टाइम लेता है। तो इसके अंदर आपने थोड़ा सा नमक ऐड करना है, और थोड़ा सा ये जितना मैंने आपके सामने पानी डाला है ना, सिर्फ ये इतना सा ही आपने ऐड करना है। ये डालने के बाद ये होता है सालन मसाला, ठीक है। बहुत आम है, हर शॉप से बड़ी आसानी से आपको मिल जाएगा। ये आपने सिर्फ 1 से 1.5 खाने का चम्मच ऐड करना है बस। अब इसको आपने नॉर्मली कुक होने देना है, ताकि इसकी जो स्मेल है ना वो सारी ख़त्म हो जाए। ये मेन पॉइंट था। जो ये इस तरीके से, ये देखें काफ़ी हद तक इसका पानी भी ड्राई हो गया, ये कलेजी भी गल गई, पोटा की भी स्मेल ख़त्म होगी। अब जो है ना इसके अंदर आपने दही डालनी और इसकी बेहतरीन बुनाई कर लेनी है। इतनी बुनाई करनी है कि देखें थोड़ा दही ने पानी भी छोड़ना स्टार्ट कर दिया, और ये इसका ग्रेवी भी तैयार हो जाएगी। अब ये लास्ट पे इसकी खुशबू बरकरार रखने के लिए भुना हुआ ज़ीरा, ये ज़ीरा मैंने थोड़ा सा भून लिया था इसको तवे पे, और इसको फिर रोस्ट हल्का सा करके ना इसके अंदर डाल दिया। और ये हरा धनिया, हरी मिर्चें मेरा मोस्ट फेवरेट होता है। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक ज़िंदगी सेहत तंदुरुस्ती दे, कमाने वालों की, पकाने वालों की, खाने वालों की। इस तरीके से आप सर्व करें। आपसे कुछ भी बनाना है, कुछ भी सर्च करना है, आपने शेफ़ महविश जी, शेफ़ लाडो जी सर्च करना है। और आप चाहे तो थोड़ा सा नींबू भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। मैंने थोड़ा सा ऐड किया था, उससे टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो कैसी लगी आपको आज की रेसिपी? उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। और अगर आप चाहते हैं कि हम नेक्स्ट रेसिपी आपकी पसंद की बनाएं, तो जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में अपनी फेवरेट रेसिपी का नाम लिखें, और मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।